चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर आपका वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है। अगर आपने एक बार इसके कंसेप्ट समझ लिए, वेरी 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 सिंपल है ये। फिर ये इसके अगर कंसेप्ट समझ लिए तो जो आपका आगे चैप्टर आएगा जनरल, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की यहाँ डेफिनेशन लिखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। इस लाइन का क्या मतलब है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहाँ पर हम मैथ्स करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, जो बताता है कि जो फर्म के एसेट्स है ना और फर्म की लाइबिलिटीज़ है वो इक्वल होती है। फर्म के एसेट्स और फर्म की लाइबिलिटीज़ इसमें इक्वल होएगी। इट इज़ बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जो जितना क्रेडिट साइड होता है उतना ही डेबिट साइड होता है। तो ये आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन आपका चैप्टर, जिसका मतलब होता है मीनिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो रूप है, पहला है डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। ठीक है। अब एक इक्वेशन आती है एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज, और इक्विटीज को टोटल क्लेम्स भी बोलते हैं। इसका ये मतलब है, जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को बराबर कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? एसेट्स हमारे लाइबिलिटीज के बराबर है, तो ये लाइबिलिटीज ही इक्विटीज है। इस लाइबिलिटीज का ही नाम है इक्विटीज, और इसका ही नाम है टोटल क्लेम्स। तो ये तीनों एक ही चीज है, और एसेट्स तो हमारे एसेट्स है ही। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, एसेट्स इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस वाले में लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जो कैपिटल होती है ना, जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, ये इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। और लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ये अपने अंदर का पैसा है, ये समझ लो। और ये जो पैसा बिजनेस को मिल रखा है, ये एक्सटर्नल पैसा है, बाहरी लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसा है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे बेसिक ट्रांजैक्शन कुछ। कांजी कमेंस्ड बिजनेस विद 10,000 कैश एंड 5,000 फर्नीचर। कांजी कमेंस्ड बिजनेस, इसका ये मतलब है कि कांजी ने बिजनेस शुरू करा। वो अपने पास से 10,000 रुपये तो कैश लाया और 5,000 रुपये का फर्नीचर लाया अपने पास से। ठीक है। शुरुआत में ही बिजनेस की शुरुआत हो रही है, ये समझ लो ये आपका बिजनेस है। इसकी स्थापना हो रही है, और ये कांजी है अपना। कांजी बिजनेस को क्या दे रहा है? कांजी बिजनेस को 10,000 रुपये दे रहा है कैश के रूप में। 10,000 कैश दे रहा है, ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? कैपिटल। और कांजी कांजी जो है वो 5,000 रुपये का फर्नीचर भी दे रहा है। उसी समय अपने साथ अपने घर से फर्नीचर भी ला रहा है वो। जैसे अपने साथ वो कैश ला रहा है ना 10,000 रुपये, ऐसे ही अपने घर से वो 5,000 रुपये का फर्नीचर भी ला रहा है। ठीक है। तो ये 10,000 प्लस 5,000, ये दोनों ही बिजनेस की कैपिटल हो जाएगी। बिजनेस इसको मानेगा मेरे पास 15,000 रुपये कैपिटल के रूप में आ गया। तो हम देखेंगे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कर लो या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कर लो। मैंने कैपिटल जो इधर था, देखो इसमें यहाँ था ना, इस साइड
लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने इधर लिख दिया, वो इधर लिख दिया, बात एक ही है, कहीं भी लिख दो। ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कैपिटल को इधर ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड। क्योंकि क्यों, कैपिटल तो कैपिटल होती है, लाइबिलिटी के अंदर काफ़ी सारे आइटम आते हैं जो अभी हम देखेंगे। अपनी आंसर को इजी बनाने के लिए हम कैपिटल को इधर लिख देंगे और लाइबिलिटी को इधर लिख देंगे, एक ही बात है, चाहे कैपिटल आप इधर भी लिख सकते हो, लाइबिलिटी इधर भी लिख सकते हो। तो एसेट्स के अंदर वो कैश लाया आपका 10,000 रुपये, तो कैश आपका एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स एक तरीके से, तो 10,000 रुपये यहाँ प्लस हो जाएंगे। और जो वो फर्नीचर लाया 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का फर्नीचर भी यहाँ प्लस हो जाएगा, और टोटल आपकी कैपिटल बन जाएगी 15,000 की। कैपिटल आपकी 15,000 रुपये की बन गई। ठीक है, अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। ठीक है, अब उसने फर्नीचर और परचेज करा, वो अपने पास से तो 5,000 रुपये का लाया था, अब उसने 500 रुपये का फर्नीचर और, भाई उसको ज़रूरत होगी कुर्सी और होनी चाहिए बिजनेस में, तो उसने 500 रुपये की कुर्सी और खरीद ली, फर्नीचर और खरीद लिया। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो वो 500 रुपये है वो कैश में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके चले गए। आपने फर्नीचर लिया, दुकानदार को कैश दिया 500 रुपये, और आप फर्नीचर में आपके 500 रुपये और प्लस हो जाएंगे। डेट्स ऑल, बस यहीं पे इसका पूरा हो जाएगा, यहाँ कैपिटल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 इन कैश। आपने नगद में 2,000 रुपये के गुड्स ले आए खरीद के, और गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस उसको स्टॉक के नज़रिए से देखता है, स्टॉक कह लो गुड्स कह लो एक ही बात है। तो 2,000 रुपये के आप नगद में गुड्स ले आए, तो इसका ये मतलब है कि आपके 2,000 रुपये माइनस हो गए कैश में से। ठीक है, और चूंकि स्टॉक आपका एसेट्स का ही पार्ट है, स्टॉक गुड्स और जो भी है ये एसेट्स ही कहलाते हैं। ठीक है, एसेट्स की कैटेगरी में ही इनको रखा गया है। गुड्स और स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट्स ही का काम करते हैं। जैसे फर्नीचर गुड्स आपका एसेट है, ऐसे ही आपका स्टॉक भी एसेट है। तो 2,000 रुपये का आपका स्टॉक प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे कैश में से। ठीक है, इसका प्रभाव यहीं तक रहेगा, आगे कुछ नहीं होगा। परचेजेस गुड्स फ्रॉम नन्नू 3,000 रुपये। अब आपने 3,000 रुपये का माल खरीदा नन्नू से, तो यहाँ पर कैश की तो देखो कोई बात नहीं आ रही। आपने 3,000 रुपये का माल खरीदा नन्नू से, नन्नू कौन है आपका, क्रेडिटर, जिसको आपको पैसे देने हैं। आप 3,000 रुपये का माल उठा लाए और उसको अभी पैसे नहीं दिए आपने, अभी लाइबिलिटी आपने क्रिएट कर ली है, तो आपका 3,000 रुपये का माल, तो 3,000 रुपये तो प्लस हो जाएगा स्टॉक में। एसेट्स के अंदर ही आपका स्टॉक के अंदर 3,000 रुपये प्लस हो जाएगा। और आपने जो नन्नू नाम की लाइबिलिटी खड़ी कर ली है, तो नन्नू ना लिख के इसको हम लिखेंगे क्रेडिटर। आपने 3,000 रुपये का क्रेडिटर और अपना बर्डन कर लिया है, बना लिया है, तो 3,000 रुपये प्लस कर देंगे आप क्रेडिटर में। ठीक है, अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स कोस्टिंग 1,000 इज सोल्ड फॉर 1,200 इन कैश। ठीक है, अब आगे हमारे सामान बेचने वाले, सामान सेल करने वाला। अभी तक हमने परचेज करने वाले ट्रांजैक्शन देखी थी। ये जो आपके 3 ट्रांजैक्शन, ये तो आपकी बिजनेस कमेंस्ड वाली ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस शुरुआत हो रही है आपकी। ये जो 1, 2 और 3, ये जो आपकी 3 ट्रांजैक्शन है, ये आपकी परचेज वाली थी। तो आप या तो परचेज नगद में करोगे या उधारी में करोगे। परचेज के टाइम के आपका कोई नफ़ा नुकसान नहीं होता, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं रिकॉर्ड किया जाता परचेज के टाइम पे। बस ये देखा जाता है कि जो आपने परचेज करी है वो आपने नगद में करी है या फिर आपने उधारी पे करी है। नगद में करी है तो आपका सीधा बात है कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने उधारी पे परचेज कर ली तो आपका क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा। दैट्स ऑल।
अब आप परचेज कुछ भी कर सकते हो, स्टॉक भी कर सकते हो, फर्नीचर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मशीनरी कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो, या तो वो फर्नीचर मशीनरी ये सब चीज़ें होगी, या वो स्टॉक होगा। ठीक है, इसके दो ही परचेज करने करते टाइम आप जब आप परचेज कर रहे हो, तो या तो आप कैश में कर रहे हो, या आप इसको क्रेडिट पे कर रहे हो। इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं सोचा जाएगा, बिल्कुल। आपको ये देखना ही नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि परचेज के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एंगल नहीं बनता। बस आपको ये देखना, आपने नगद में माल खरीदा तो कैश में से माइनस कर दो, आप उधारी से माल खरीद के लिए आए तो आपका क्रेडिटर खड़ा हो गया, तो लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर बन जाएगा। अब जो आगे ट्रांजैक्शन आएगी आपकी, वो आएगी सेल वाली। और सेल के टाइम पे हमें कैश क्रेडिट तो देखना ही है कि हम जो सेल कर रहे हैं वो नगद में कर रहे हैं या क्रेडिट पे कर रहे हैं। प्लस हमें प्रॉफिट और लॉस भी देखना है कि जब सेल हमने कैश में या क्रेडिट में करी तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल घट जाएगी, कैपिटल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? गुड्स कॉस्टिंग 1000 इज सोल्ड फॉर 1200 इन कैश। यानी कि हमने 1000 रुपये का माल 1200 रुपये में बेच दिया, और बेचा है नगद में। तो जब बेचा है नगद में और 1200 रुपये का बेचा है, तो 1200 रुपये तो अब सीधी बात है कैश में ऐड होंगे। ठीक है, और 1000 रुपये का माल बेच दिया हमने, तो वो स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। स्टॉक में से हम 1000 रुपये उड़ा देंगे, और 1200 रुपये आए उसके बदले में, तो 1200 रुपये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, स्टॉक तो हमारे पास से गया है 1000 का, लेकिन कैश आया है 1200 रुपये, तो बीच का 200 रुपये कहाँ जाएगा? तो वो 200 रुपये हमारी कैपिटल को बढ़ाएंगे, वो 200 रुपये प्लस हो जाएंगे कैपिटल में, क्योंकि 200 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। अगर इसी केस में एक लेके चलो, ये 200 रुपये आपका लॉस होता तो माइनस हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है प्रॉफिट विल ऑलवेज इंक्रीज द कैपिटल एंड लॉस विज ऑलवेज डिक्रीज द कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट आपका हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा, और लॉस अगर आप करते हो तो वो आपके कैपिटल को माइनस करेगा, डिक्रीज करेगा। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 1200 इज सोल्ड फॉर 900 इन कैश। अब देखो, आपका 1200 रुपये का सामान, आपके 1200 रुपये का स्टॉक आपने बेच दिया 900 रुपये का नगद में। तो नगद में जो 900 रुपये आ रहे हैं आपके, क्योंकि भाई कैश तो 900 रुपये मिलेंगे ना, 900 रुपये का बेचा है, तो 900 रुपये आपके आ गए। आपके पास चले कितने गए? आपके 1200 रुपये के स्टॉक उड़ गए, 1200 रुपये के स्टॉक उड़ गए। देखो, आपके पास आया तो पैसा 900 रुपये ही है, 1200 का स्टॉक उड़ गया, आपको घाटा कितने का लग गया? आपको घाटा लग गया 300 रुपये का, जो कि हम कैपिटल में से माइनस कर लेंगे, -300। ऐसी 7 ट्रांजैक्शन देखते हैं हम अपनी। गुड्स कॉस्टिंग 2000 इज सोल्ड टू कन्नू फॉर ₹2400। हमने, अब यहाँ पर हम जो माल बेच रहे हैं वो एक तरीके से उधारी पे बेच रहे हैं, और अगर उधारी पे माल बेचते हैं तो हमारा क्या खड़ा होता है? डेटर। ठीक है, डेटर वो बंदा होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, क्योंकि हमने उसे उधारी पे माल दिया। तो यहाँ पर कन्नू हमारा कौन है? डेटर है। हमने 2000 रुपये का माल उसको दे दिया और 2400 रुपये में दिया है, तो हमारा 2000 रुपये का माल तो देखो निकल गया, उड़ गया, 2000 रुपये माइनस हो जाएंगे स्टॉक में से। लेकिन जो हमारा डेटर खड़ा हुआ वो 2400 रुपये का हो गया। डेटर हमारा एसेट्स होता है, तो प्लस 2400 रुपये लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, गया सामान तो 2000 का है, और हमारा डेटर आ गया 2400 रुपये का।
कुछ हुआ? हाँ हुआ। 400 रुपये का मुनाफा हुआ। वो 400 रुपये का मुनाफा आपके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब हम अपनी एट्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब हमने देखो सामान बेचना देख लिया, हमने कैश में भी बेच लिया, हमने क्रेडिट पे भी बेच लिया, हमने घाटा भी कर लिया, नुकसान भी कर लिया, नफ़ा भी कर लिया। ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट होता है सेल के टाइम पे, आपकी कैपिटल इंक्रीज होएगी। अगर आपका सेल के टाइम पे नुकसान होता है तो आपकी कैपिटल डिक्रीज होएगी। अब हम देखते हैं जब हम अपने एक्सपेंस पेड करते हैं, यानी कि हम अपने खर्चों को पे करते हैं। खर्चे कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट, चाहे आप सैलरी पे कर रहे हो, चाहे आप कमीशन पे कर रहे हो, ये सब एक खर्चों के रूप है। ठीक है। बहुत सारे आप तो पैटी एक्सपेंसेस भी आपके खर्चे हैं। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, जब आप ये खर्चे करते हो तब क्या ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तब आपका कोई भी खर्चा आप करोगे तो सीधी बात है आपका कैश माइनस होगा, और उसके साथ साथ आपकी कैपिटल भी माइनस होगी। जैसे इस केस में आपने 1,000 रुपये रेंट दे रहे हो और 4,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, पे कर रहे हो, तो 5,000 रुपये का आप खर्चा कर रहे हो। 5,000 रुपये का खर्चा सीधा आपका कैश में से माइनस होगा। और अगर कैश में से माइनस हुआ है तो अगर इस साइड आप देखो तो वो 5,000 रुपये आपका कैपिटल भी माइनस करेगा। क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं इसमें डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है। जितनी डेबिट साइड होगी, जैसे एसेट साइड को हम डेबिट साइड मान लो, और ये जो दोनों आइटम है ये है क्रेडिट के आइटम। ये ये हमारी पूरी लाइबिलिटी साइड है। ये है आपकी बाहरी लाइबिलिटी है, ये आपकी अंदरूनी लाइबिलिटी है। पर है ये दोनों लाइबिलिटी, दोनों ही लाइबिलिटी के रूप है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये क्रेडिट आपका, और ये आपका डेबिट साइड है। तो डेबिट में अगर आपका 5,000 रुपये माइनस हो रहा है, आपका 5,000 रुपये क्रेडिट में भी माइनस होगा। ऐसे ही 9 ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट 3,500 और कमीशन 2,000 रिसीव्ड, यानी कि इनकम रिसीव्ड वाला ट्रांजैक्शन है। आपको इनकम प्राप्त हुई, तो इनकम प्राप्त हुई तो जस्ट इसका अपोजिट, जैसे आप खर्चा कर रहे हो तो माइनस माइनस कर रहे हो, इनकम में आप प्लस प्लस कर दोगे। 3,500 और 2,000, डेट इज 5,500। तो 5,500 रुपये आपका कैश में जाके प्लस होगा, और उतना ही अमाउंट आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, प्लस कर देगा 5,500 से। राजन विड्रो 7,500 फॉर हिज पर्सनल यूज। जब राजन ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो वो 7,500 रुपये निकाल रहा है तो कैश से निकाल रहा है, तो 7,500 रुपये माइनस, और सीधी बात है उसके साथ साथ ही कैपिटल में से भी माइनस लग जाएगा इसमें। क्योंकि अगर उसने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो आपकी कैपिटल भी माइनस हो गई, और कैश तो आपका माइनस हो ही रहा है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है बेसिकली, हम ये करेंगे। अभी हमने 10 ट्रांजैक्शन देखी है, वो भी बेसिक वाली। अब उससे रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। राजू ने बिजनेस स्टार्ट करा और नगद लाया 5,000 रुपये का। तो ये कैश है, एसेट में प्लस हो जाएगा 5,000 रुपये, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ही परचेज गुड्स फॉर ₹3,000। तो 3,000 रुपये का स्टॉक प्लस होंगे, कैश माइनस हो जाएगा 3,000 से। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 टू मोहन फॉर ₹800।
एंड पेड रेंट 1000। ये आपका पेड रेंट का मतलब है इसमें एक्सपेंस पेड करें करते हैं। सबसे पहले इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आंसर नंबर 1। सीरियल नंबर, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। मैंने यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिखा है जिसको ट्रांजैक्शन के रूप में भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत इतनी नहीं होती। आप बस इस पे फोकस करो, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट आपका है ट्रांजैक्शन, राजू कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राजू कैश में 5,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो देखो 5,000 रुपये को कैश लेके आया। एसेट में कैश का एक कॉलम बनाओगे आप, एक इसकी सब हेडिंग दोगे और 5,000 रुपये इसमें आप प्लस कर दोगे, दैट इज लिख दोगे। लायबिलिटी कुछ नहीं है, आपकी कैपिटल भी 5,000 रुपये से नोट डाउन हो जाएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। उसने 3,000 रुपये में सामान खरीदा नगद देके, गुड्स खरीदे। तो 3,000 रुपये में गुड्स खरीदे तो सबसे पहले तो उसने 3,000 रुपये कैश दिया होगा गुड्स खरीदने के लिए, और आपके गुड्स आ गए। गुड्स जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, वो आ गए आपके 3,000 रुपये के। ठीक है, ये प्लस होंगे। यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, ये इरेलीवेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। यही 3,000 रुपये माइनस करें, यही हमने 3,000 रुपये प्लस कर लिए। अब हम एक बनाएंगे न्यू इक्वेशन। शुरुआत में हमें 2 ट्रांजैक्शन नोट डाउन करनी पड़ती है, फिर हर न्यू इक्वेशन के साथ हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे ही हमारा पूरा फॉर्मेट चलता रहेगा। लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, यानी कि डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए। डेबिट आपका एसेट साइड है और लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड है। तो अब हम देखते हैं 5,000 माइनस 3,000, डेट इज 2,000। और ये तो है ही आपका 3,000 प्लस का, प्लस 3,000। ठीक है, इक्वल्स टू लायबिलिटी आपकी कितनी है? लायबिलिटी आपकी 0 है, प्लस कैपिटल आपकी कितनी है? कैपिटल आपकी 5,000 रुपये। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 टू मोहन फॉर ₹800। यानी कि उसने 1,000 रुपये का माल मोहन को बेच दिया 800 रुपये में। ठीक है, उसने 1,000 रुपये का सामान स्टॉक मोहन को बेच दिया 800 रुपये में। तो मोहन हमारा क्या है यहाँ पर?
क्रेडिट सेल की गई है तो मोहन हमारा डेटर है, मोहन हमें 800 रुपये देगा, 1000 रुपये का सामान हम पे से जा रहा है। स्टॉक में से 1000 रुपये माइनस कर दो, क्योंकि 1000 रुपये का सामान हमने बेच दिया और डेटर हमने क्रिएट कर लिया। और डेटर हमारा एसेट का पार्ट होता है। ठीक डेटर के नीचे ही हमारा आ गया 800 रुपीज़ का डेटर। अब देखो, हमने आएंगे पैसे तो हमें देखो आज नहीं तो कल 800 रुपये मिलेंगे। हमने बेच दिया 1000 रुपये का सामान। 200 रुपये का जो हमने नुकसान करा है वो हमारा माइनस होगा, डिक्रीज करेगा हमारे कैपिटल को। ठीक है, अब यही क्लोज करते हैं और न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन में कैश में तो 2000 रुपये, स्टॉक में आपके हो जाएंगे 3000 माइनस 1000, डेट इज 2000। और डेटर में आपके हो जाएंगे 800 रुपये। लाइबिलिटी अभी आपके जीरो ही है, प्लस कैपिटल आपकी हो गई 4800 की, क्योंकि 5000 में से 200 रुपये माइनस हो गए। अब हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन आपकी, ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है? हमने रेंट पे करा 1000 रुपये का, 1000 रुपये का खर्चा करा। तो खर्चा कहाँ से करेंगे? हम कैश में से माइनस करेंगे 1000 रुपये। और आपका जो एक्सपेंस होते हैं वो आपका कैपिटल को भी माइनस करते हैं, दैट इज माइनस 1000 रुपये। बस, अब इसके आगे कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। अब हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या बोलती है? अब आपके पास कैश तो बचा है 1000 रुपये का, क्योंकि 2000 माइनस 1000 डेट इज 1000। गुड्स आपके पास बचे हैं 2000 रुपये के, और डेटर आपके पास है 800 रुपये का। लाइबिलिटी आपकी जीरो है और कैपिटल आपकी 3800। तो आप देखो, 1000 प्लस 2000, 3000 प्लस 800 कितना हुआ? 3800, 3800। और यहाँ पर भी आपका कितना आ रहा है? 3100। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और जब आपकी बराबर हो जाए, आप ये मान लो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? काकू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2500। काकू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2500 रुपये में। परचेज गुड्स फॉर कैश, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अभी जितने भी ट्रांजेक्शन है अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसको। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। आंसर नंबर 2। एसेट्स इक्वल्स टू
लायबिलिटी प्लस कैपिटल। काकू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2500 रुपये कैश लाके। तो एसेट्स में आपका कैश का सब हेडिंग डाल के 2500 रुपये, ये आपकी फर्स्ट है। ठीक इसी प्रकार कैपिटल में भी आपके 2500 रुपये आ जाएंगे। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹100। गुड्स उसने नगद में खरीदे 100 रुपये में। तो आपके 100 रुपये तो कैश में से माइनस, और आपके स्टॉक में 100 रुपये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन। ₹2400 प्लस 100 इक्वस टू लाइबिलिटी आपके 0 ही है, और ये आपका आ गया 2500। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 70 रुपये। 70 रुपये उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो -70, और कैपिटल में भी लग जाएगा -70। हम न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। ₹2400 - 70 डेट इज 2330, प्लस 100 इक्वस टू 0, प्लस 2500 - 770 दैट इज 2430। फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन आपकी बोलती है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹400। उधारी पे सामान खरीदा गया है 400 रुपये का। सामान खरीदा गया था स्टॉक में, तो 400 रुपये हम कर देंगे प्लस, और हमने क्रेडिटर खड़ा कर लिया है, और क्रेडिटर आपका आता है लायबिलिटी साइड, वो हो जाएगा आपका +400। ठीक है, अब न्यू क्वेश्चन निकालेंगे दोबारा। क्योंकि हमने माल जो खरीदा है वो उधारी पे खरीदा है। माल तो 400 रुपये से बढ़ गया, 400 रुपये का माल हमने ऐड कर दिया स्टॉक में। ठीक है, और उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी क्रिएट कर ली, और क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी है, तो 400 रुपये आपके क्रेडिटर में ऐड हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन 2330 प्लस 500, 400 रुपये की लायबिलिटी प्लस आपकी 2430 की कैपिटल। अब अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में वो क्या कर रहा है? परचेज फर्नीचर इन कैश ₹500, ओ सॉरी ₹50। फर्नीचर परचेज कर रहा है वो 50 रुपये में। तो 50 रुपये तो पहले तो कैश में से माइनस होंगे, क्योंकि फर्नीचर परचेज करने के लिए उसने 50 रुपये का इस्तेमाल कर लिया,
कैश कम कर दिया 50 रुपये से, और फर्नीचर आपका आता है एसेट साइड, और एसेट में आपका आ गया फर्नीचर, डेट इज 50 रुपये आपके हो गए प्लस। अब हम निकाल लेंगे न्यू इक्वेशन। डेट इज 2280 प्लस आपका स्टॉक है 500 का, और आपका फर्नीचर है 50 रुपये का, इक्वल्स टू 400 प्लस ये आ गया क्या 2430 रुपये की कैपिटल। सिक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं, डेट इज पेड रेंट ₹20। आपने रेंट पे करा 20 रुपीज का, तो 20 रुपीज आपके कैश में से माइनस, और 20 ही रुपीज आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके 2260 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 400, और ये हो गए आपके 2410। इसी के साथ ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन का मैं NE लिख दे रहा हूँ। 7 ट्रांजेक्शन देखते हैं। 7 ट्रांजेक्शन क्या बोलती है, पेड टू क्रेडिटर ₹40। आपने क्रेडिटर को 40 रुपये अदा करे, पे करे। तो सबसे पहले तो आप 40 रुपये को कैश में से माइनस कर लो, और क्रेडिटर कौन है, देखो ये रहा क्रेडिटर, जो कि 400 रुपये का आपका, आपने उसमें से आप 40 रुपये पे कर दिए। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 2220 2220 प्लस 500 प्लस 50 इक्वल्स टू, अब आपका क्रेडिटर हो गया 360 प्लस आपकी कैपिटल तो है ही 2410 रुपये की। एट्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 50 रुपये के गुड्स आपने उधारी पे बेच दिए 70 रुपये में। ठीक है, सबसे पहले तो 50 रुपये के गुड्स गए, वो 70 रुपये आए नहीं है कैश में, 70 रुपये आपके आएंगे। कौन देगा, डेटर देगा। तो 70 रुपये का आपने डेटर बना लिया है, और डेटर आपका आएगा इधर प्लस 70 रुपये। 70 रुपये आएंगे, और 50 रुपये का माल आप बेच चुके हो। तो यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये आपके कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बोलती है, 2220 कैश, डेट इज 450 आपका स्टॉक, क्योंकि 500 रुपये का स्टॉक था, 50 रुपये का आपने बेच दिया। अब आ गया 450, 50 रुपीज़ का आपका हो गया फर्नीचर, 50 रुपये का फर्नीचर है, और 70 रुपये का डेटर है। क्रेडिटर 360 रुपये का है, और आपकी कैपिटल हो गई 2430 रुपये की। नाइन्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है आपका पेड पैटी एक्सपेंसेस ₹20। आपने पैटी एक्सपेंसेस पेड करे, ₹20 के, तो 20 रुपये आपके यहाँ से माइनस हो जाएंगे कैश में से,
और 20 रुपये ही आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। अब जो ये आपकी आएगी, ये आएगी आपकी फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन नहीं आएगी ये, डेट इज फाइनल इक्वेशन आएगी आपकी ये, जो कि होगी आपकी 2200 रुपये आपके पास कैश है, 450 रुपये आपके पास स्टॉक है, 50 रुपये के आपके पास फर्नीचर है, 70 रुपये के पास आपके पास डाटर है, 360 का आपके पास क्रेडिटर है, और आपके पास कैपिटल कितनी है, डेट इज 2410। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड आपकी मैच होएगी। कैसे मैच होएगी? 2200 रुपये का कैश है आपके पास, प्लस 450 रुपये का स्टॉक है, 50 रुपये का आपके पास फर्नीचर है, और 70 रुपये के का डेटर है, तो 2770। ठीक है, ये वाली जो साइड है आपकी 2770 रुपये की है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे नीचे जगह नहीं है। और आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो आपकी कितने की है, डेट इज 360 आपकी क्रेडिटर है, और 2410 आपके, तो ये भी आपके आ गया 2770 रुपये। तो ये भी आपके पास 2770, तो आपका आंसर हो गया मैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ठीक है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, 6 ट्रांजैक्शन दी हुई है, फॉर्मेट बना लेते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 7000। आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट करा और 7000 रुपये आप लेके आए, तो 7000 रुपये आप कैश लेके आए, तो ये आपका हो गया एसेट्स में प्लस, एंड उसी के साथ आपकी 7000 रुपये की हो गई कैपिटल। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹1800 ऑन क्रेडिट। आपने परचेज करा है 1800 रुपये का सामान क्रेडिट पर, यानी कि अभी आपने उसको पैसा पे नहीं करा है, आप सामान उठा के ले आए हो, पर आपने पे नहीं करा, यानी कि आपने स्टॉक तो प्लस कर लिए, लेकिन अभी उसे पेमेंट नहीं करी है। स्टॉक कितने के प्लस कर लिए? 1800 रुपये के। और आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, और लाइबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर नाम की आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, वो भी आपने जो क्रिएट करी है वो हो गई 1800 रुपये की। अब आपकी न्यू इक्वेशन निकल जाएगी। न्यू इक्वेशन बोलती है आपके पास 7000 रुपये तो कैश है, प्लस आपके पास 1800 का स्टॉक है, इक्वल्स टू आपके पास लाइबिलिटी है 1800 की, प्लस और 7000 की आपके पास कैपिटल है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं।
पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 1750। आपका जो 1800 रुपये का क्रेडिटर था ना, वो ये कह रहा है कि आप उसे 1750 रुपये दो और रफा दफा करो। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट यानी कि आप अपने 1800 रुपये के क्रेडिटर को 1800 रुपये ही लिख के रफा दफा करो। पर हम उसको जो दे रहे हैं, तो दे रहे हैं उसको हम कैश में से 1750 रुपये हम दे रहे 1750 रुपये कैश में से। पर हमारा जो क्रेडिटर है वो फुल सेटलमेंट हो रहा है उसका, यानी कि अब वो नहीं रहेगा। तो 1800 रुपये का क्रेडिटर हमारा जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम देंगे तो 1750 रुपये, और हमारा 1800 रुपये का जो क्रेडिटर है वो जा रहा है। तो हमको क्या हो रहा है, हमको हो रहा है फ़ायदा। और वो फ़ायदा हो रहा है 50 रुपये का। और वो 50 रुपये आपके कैपिटल को ही इंक्रीज करेंगे। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बोलती है आपकी कि 5250 रुपये आपके पास कैश बचे हैं, क्योंकि 7000 रुपये आपके पास पहले कैश था, आपने 1750 रुपये दे दिए। और 1800 रुपये का स्टॉक आपके पास बचा है, ये आपके पास जीरो हो गया है। प्लस अब आपका 7050 रुपये का आपकी कैपिटल हो गई है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपीज 2000 रुपये। 2000 रुपये की मशीनरी हम खरीद के ले आए, वो भी नगद में। तो सबसे पहले तो कैश में से 2000 रुपये माइनस करो। और मशीनरी जो हम खरीद के लाए वो एसेट का ही हिस्सा होती है। मशीनरी हमारी प्लस हो जाएगी 2000 रुपये से। डेट्स ऑल, और कुछ नहीं होना यहाँ पर। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश आपका हो जाएगा 3250। 1800 रुपये का आपके पास स्टॉक है, प्लस 2000 रुपये की मशीनरी आ गई। लाइबिलिटी आपने जीरो कर ली, और कैपिटल तो आपकी 7050 रुपये की है ही। अब हम करेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन को नोट डाउन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 150। जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये भी हमको एक एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है। खर्चा हमेशा कैश को माइनस करेगा। सॉरी, ये ऐसा खर्चा है जिसके लिए हम पे नहीं कर रहे हैं। तो पे नहीं कर रहे हैं तो कैश तो गया ही नहीं, तो कैश क्यों माइनस करेगा, पर मशीनरी को माइनस करेगा ये। अब मशीनरी की वैल्यू 2000 रुपये ना रह के 150 रुपये से लेस हो जाएगी, यानी कि 1850 हो जाएगी। और क्योंकि ये आपका खर्चा है, तो ये आपके कैपिटल को माइनस तो करेगा ही करेगा। ठीक है, जिस खर्चे के लिए हम पे करते हैं वो कैश में से माइनस होती है। पर डेप्रिसिएशन आपका एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए हम कोई पे नहीं कर रहे हैं, पर ये हमारे को नुकसान तो दे ही रहा है। ठीक है, हमारी मशीनरी की वैल्यू कम कर दी, 2000 रुपये की मशीन को 150 रुपये से कम करके बना दिया ना 1850 का। तो और सीधी बात है, एक्सपेंस है तो आपके कैपिटल को माइनस ही करेगा। तो आप न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश आपके पास 3250 है। 1800 रुपये की आपके पास स्टॉक है। अब मशीनरी 2000 रुपये की थी, लेकिन वो डेप्रिशिएट हो चुकी है 150 रुपये से। तो अब वो रह गई है आपकी बस 1850 रुपये की। लाइबिलिटी आप ख़त्म कर चुके हो, प्लस आपकी कैपिटल रह जाएगी 6900। ठीक है, सिक्स ट्रांजैक्शन आप देख लेते हैं।
6 ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹100। आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो यानी कि आपकी कमाई हो गई। कमाई हो गई तो प्लस होगा कैश में 100 रुपये, और आपका कैपिटल में भी प्लस होगा 100 रुपये। बस, अब इससे आगे कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। अब हमारे निकलेगी फाइनल ट्रांजैक्शन, वो सॉरी फाइनल इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका 33501800 प्लस ये हो जाएगा आपका 7000। तो अगर आप इस साइड को प्लस करोगे, ये जो आपके उल्टे हाथ की साइड है, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड, वो होगा आपका 3350 प्लस में 1800 प्लस में 1850, ये हो गया आपका 7000। और यहाँ तो 7000 है ही। ये आपका हो गया मैच। इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे।